चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम पढ़ रहे थे एवलिन इनके बारे में, एवलिन ग्लीनी कि सुनने की ताकत नहीं थी फिर भी वो म्यूज़िक बहुत अच्छा उनकी पकड़ थी। 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट पे उनकी मास्टरी थी। पूरी दुनिया घूम करके वो अपने जो कंसर्ट्स हैं वो कर रही थी और पूरी दुनिया में नाम कमा रही थी। अब कहता है आगे बढ़ते, इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब मतलब जब आप देखते कि वो सुन नहीं सकती हैं और इतना एफर्टलेसली, लगता ही नहीं जैसे उनको मेहनत करनी पड़ रही है, जब वो इतना एफर्टलेसली वो फंक्शन करती हैं, जो म्यूज़िक है उसको प्ले करती हैं, तो मतलब बड़ा एक इंट्रिग्यूइंग सा एक फीलिंग आता था, बहुत शानदार, वो मंत्रमुग्ध हो जाने वाला, फैसिनेट करने वाला वो ये था, फीलिंग देता था। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस अ वर्ड। 2 घंटे हम उनसे बात करते रहे और एक वर्ड भी उन्होंने मिस नहीं किया। वो मेरी बातें भी सुन रही थी, सुनाई पड़ता नहीं लेकिन आप उनसे बात कर सकते हो। ये कितना अजीब है। Men with bushy beards give me trouble. She laughed. ठीक है, वो हंसती है एक बात कह करके कि जिनकी दाढ़ी मूछ बहुत ज़्यादा होती है, बुशी झाड़ियों के जैसी होती है, वो मुझे परेशान कर देते हैं। आवाज़ मुझे मोटा मोटी मैं महसूस कर लेती हूँ शरीर से, बाकी जो लिप्स हैं उनको भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन जिनकी बड़ी बड़ी मूछें और घनी घनी दाढ़ियाँ हों तो उनका तो दिखता ही नहीं है, तो उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है और उस समय मुझे परेशानी होती है। ऐसा बोल करके वो हंसती है, थोड़ा फ़नी है भी ये। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस। और केवल लिप्स से बात होती नहीं है, पूरा चेहरा चाहिए होता है, स्पेशली द आईज, खास करके आँखें। ठीक है, शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। ठीक है, फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी दाग के, कोई उसमें दाग नहीं है उनके बोलने में, मतलब बिल्कुल सही बोलती हैं वो। आप सोचिए, वो सुन नहीं सकती हैं, ओके, मतलब कान काम नहीं करते, आपकी बोली हुई चीज़ें आपके चेहरे को पढ़ करके और उससे निकलने वाली आवाज़ को अपने शरीर से महसूस करके, ठीक है, वो आपसे बात कर रही हैं, वो इंग्लिश बोल रही हैं आपसे, मतलब इट इज़ सोच करके ही अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहती हैं कि जो आंखें हैं ना, ये बड़ा मतलब ज़रूरी होती हैं, वो कहती हैं ऐसा। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, बिना किसी मिस्टेक के वो बात करती हैं विद स्कॉटिश लिल्ट, और जो उनकी ज़ुबान है वो थोड़ा सा स्कॉटिश उसमें टच है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। ठीक है, कि बोल मैं इसलिए पाती हूँ क्योंकि 11 साल तक मुझे सुनाई देता था। जनरली जिनको सुनाई नहीं पड़ता वो बोल भी नहीं पाते हैं, जो बचपन से जिनको सुनाई नहीं पड़ा है वो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बोले क्या, सुनाई तो पड़ा ही नहीं। आपने कभी फ्रेंच नहीं सुना है तो आप कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल पाइएगा। तो जो सुनाई नहीं, उसने ना हिंदी सुनी, ना मैथिली सुनी, ना अंग्रेज़ी सुनी, तो क्या बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। तो जो हेयरिंग इम्पेयर्ड होता है तो जनरली इज़ नॉट एबल टू स्पीक ऑल्सो। जो शुरुआत से जो सुन नहीं सकता है वो बोल भी नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था। 11 साल तक तो ये ठीक थी, तो इनको सारा कुछ सुनाई वगैरह देता था, तो भाषा तो इन्होंने उसी समय सीख ली थी। तो बस इनको सुनना था, तो सुनना भी जो रॉब क्या नाम थे, जो भी नाम था उनका, जो परकशनिस्ट थे, उन्होंने सिखा ही दिया था। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन ठीक है, वो कह देती हैं कि अरे हम तो सुनते ही थे ना, तो चलो ठीक है, आपको इंग्लिश तो आती थी, आपने फ्रेंच कैसे सीख ली? वो तो बिल्कुल नए नए शब्द आए होंगे, यानी आप पूरा सुन रही हैं। आपने जापानीज़ कैसे सीख लिया? आप तो पूरा ही सुन रहे हो, हम केवल कान से सुन रहे हैं, आप पूरे शरीर से सुन रहे हो। एज पर म्यूज़िक, कहती है म्यूज़िक की जहाँ तक बात है, शी एक्सप्लेन, वो बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी।
कहते बातें तो चलिए ठीक है, इंटरेस्ट हो जाना हो, जहाँ म्यूज़िक होता है ना, वो तो समझिए मेरे शरीर में उड़ेला जाता है। ठीक है, मेरा पूरा शरीर, मेरी नाक, मेरी आंखें, मेरी त्वचा, मेरे कान, मेरा मुंह, मेरे बाल, सब कुछ म्यूज़िक को फील करते हैं। तो म्यूज़िक तो मेरे अंदर समझिए कि आता नहीं है, वो उड़ेला जाता है, जिसको कहते हैं उझल देना, उझला जाता है मेरे अंदर। इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरे स्किन में वो गुदगुदी होती है। माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर, ये जो चीक बोन्स हैं वहाँ जो बाल, वो सब मुझे फील कराते हैं म्यूज़िक को। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्ट्रिंग इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो जाइलोफोन बजा रही होती है तो वो जो एक जो वो बीट करती हैं, तो लगता है जैसे म्यूज़िक वो छड़ी होकर के उनके उंगली के इन हिस्सों तक में पहुंचा। वो उंगली के जो फिंगर टिप्स हैं वहाँ फील करती हैं उस चीज़ को, वो वहाँ तक आता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। जब वो ड्रम पे झुकती हैं तो उनको जो ड्रम का जो कंपन है वो अपने शरीर में आता हुआ, बह करके आता हुआ महसूस होता है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, जहाँ लकड़ी का प्लेटफॉर्म, मतलब जहाँ जो मंच है वो लकड़ी का बना रहता है, तो शी रिमूव्स हर शूज़, वहाँ वो जूता खोल देती हैं। सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो वाइब्रेशंस हैं वो उनके पाँव से हो करके, जूता पहने रहेंगी तो नहीं फील होगा ना, और सीधा स्किन अपना रख देंगी फ्लोर पे तो ज़्यादा फील होगा। तो उनके जो तलवे हैं उससे भी वो म्यूज़िक को फील करती हैं, वाइब्रेशंस को फील करती हैं, रेजोनेंस को फील करती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, और कोई शक नहीं है जब इस तरह से आप म्यूज़िक को फील करते हैं तो फिर क्या शक है, आप तो जाहिर सी बात है कि जो ऑडियंस होगा उसको तो आप खुश कर ही देंगे। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, सोलो परफॉर्मेंस करते करते एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। ठीक है, कौन देता है? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ये देती है, वो उन्होंने 1991 में जीता। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। ठीक है, उनके बारे में जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, वो भी एक ज़बरदस्त मास्टर परकशनिस्ट हैं। ठीक है, ड्रम प्ले करते हैं और बहुत बड़े, मतलब स्टार टाइप के हैं, मास्टर नाम है। गॉड may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। कि भगवान ने उनसे कान तो ले लिए, सुनने की क्षमता तो ले ली, लेकिन कुछ अलौकिक, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी उनको दे दिया। What we hear, she feels। हम जो सुनते हैं वो महसूस करती है, far more deeply than any of us। और जो हम लोग जो करते हैं, जो महसूस करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा डीप वो महसूस करती है। That is why she expresses music so beautifully। और शायद यही रीज़न है कि म्यूज़िक को वो इतना खूबसूरती से, इतनी ब्यूटीफुली वो एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन भी ये स्वीकारती हैं that she is something of a workaholic, कि वो भी काम के पीछे पागल लोगों में से ही एक हैं। I have just got to work, मुझे तो बस काम करना है। Often harder than classical musicians, और कई बार तो जो क्लासिकल म्यूज़िक वाले होते हैं उनसे भी हार्डर वर्क मुझे करना है। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। ठीक है, लेकिन फिर जो रिवॉर्ड्स होते हैं, जो उसके जो इनाम हैं वो भी बड़े होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। जो रेगुलर कंसर्ट्स हैं वो तो करती ही हैं, उसके अलावा फ्री कंसर्ट्स भी करती हैं बिना पैसे लिए हुए। कहाँ? जेलों में। ठीक है, जहाँ कैदी बंद होते हैं, जो बुरी हालत में होते हैं उनके लिए। हॉस्पिटल्स में जहाँ मरीज़ होते हैं उनके लिए वो फ्री में जा कर के कंसर्ट किया करती हैं।
शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। जो नए उभरते हुए म्यूजिशियन हैं उनके लिए क्लासेस भी वो एकदम प्राथमिकता से, प्रायोरिटी से वो लिया करती हैं। एंड रिकलिन ऑफ द बेथोवन फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन सेज, ये बेथोवन फंड की जो एन रिकलिन है, ठीक है, जो बहरे बच्चों के लिए, जो डीफ चिल्ड्रन के लिए काम करता है, वो कहती हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनके लिए तो समझिए कि वो एकदम ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है, शाइनिंग इंस्पिरेशन है, जीता जागता उदाहरण है कि देखो वो नहीं सुन सकती हैं, तुम नहीं सुन सकते हो तो तुमको लगता है कि मेरा क्या होगा, देखो वो नहीं सुन सकती हैं और उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया है। तो आप ऐसा उनके रहते सोच ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी वो इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैनॉट गो, वो देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो पहुँच ना सके, वो हर जो मंजिल है उसको तय कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ऑलरेडी उतना अकम्प्लिश कर चुकी हैं जितना कि उम्र में उनसे 2 गुने लोग, ठीक है, कर पाते हैं अपने जीवन में, उससे कहीं ज़्यादा वो अभी कर चुकी हैं। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में जो ड्रम है हमेशा पीछे बजा करता था, वो उसको उठा करके आगे ले आई, ठीक है। और ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा यानी म्यूज़िकल ग्रुप होता है, कई तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, उसमें सबसे आगे ऑर्केस्ट्रा वो ले आई हैं इसको, परकशन को, यानी ड्रम प्लेइंग को। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और उन्होंने दिखाया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, ये भी बहुत मूविंग हो सकता है, ये भी बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है किसको, टू दोज, उनको, हु आर हैंडीकैप, जो दिव्यांग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, जो विकलांग हैं, पीपल हु लुक एट हर, जो लोग उनकी ओर देखते हैं, एंड से, और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और इतना ही नहीं, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और तो और लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनको उन्होंने अपनी म्यूज़िक के थ्रू खुशी दी है, हंसी दी है, स्माइल दिया है, ठीक है। तो ये लोग होते हैं, ठीक है, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ जाया करते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। तो आपने विंड पोएम पढ़ा था ना, कि जो मुसीबतें हैं उनसे घबराइए मत, अपने घर मजबूत बनाइए। तो ये जो हवा है ये आपकी दोस्त है, आप वो आग बनिए, दीपक की आग मत बनिए, दावानल बनिए, ठीक है। तो हवा जो है वो आपकी दोस्त हो जाएगी। खैर वो एक अलग बात है, हम इनसे ये बात सीख सकते हैं कि आपके अंदर कैसी भी कमी है, कोई भी कमी अगर आपके अंदर है, वो आपके रास्ते को कभी नहीं रोक पाएगी अगर आपका निश्चय वो बड़ा मजबूत है, ठीक है। यही एवलिन ग्लेनी की ज़िंदगी अभी तक की, और ज़िंदा है ये, ठीक है। तो ये हम इनसे सीखते हैं, ठीक है। तो ये लाजवाब सी एक कहानी थी, ऐसे लोगों को क्या कहें, जितनी बड़ाई की जाए, जितने इनके सम्मान में शब्द कहे जाए उतने कम ही हैं, कभी इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि हम उनको पढ़ रहे हैं, उनसे सीखने के लिए। तो आप सब सीखिए, और कभी अपने अंदर की किसी कमी को ऐसा मत फील कीजिएगा कि ये मुझे आगे बढ़ने से रोक सकता है। आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट मेरा समझ में नहीं आता है, ये सब्जेक्ट मेरे बस का है ही नहीं, भूल जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पढ़ जाइए उसके पीछे, वो सब्जेक्ट आपको अच्छे नंबर ला करके देगा एग्ज़ाम में, वही आपको टॉप करा सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कम ही समय में हो गया, कल हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है।